हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ लर्नर्स लोकेशन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जॉन डन एज अ लव पोइट। हमने जो है जॉन डन एज अ मेटाफिजिकल पोइट हम कर चुके हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन अगर आपने नहीं किया, आपने प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ से आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा। और उससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है मैंने अब तक अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। एमए इंग्लिश नोट्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर की। अब जो लव पोइट है, हम यहाँ से क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो इसकी इंट्रोडक्शन है आपको वहीं से मिल जाएगी, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से जो मेटाफिजिकल में किया था। लव हैज़ बीन वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन लिटरेचर इन जनरल एंड पोइट्री इन पर्टिकुलर। मतलब जो लव है वो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाता है, मतलब थीम, ठीक है। मोस्टली जो है राइटर्स पोइट्स जो है लव का यूज़ करते ही हैं अपने वर्क में। तो ज़्यादातर यूज़ होता है लिटरेचर में, पोइट्री में ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, इन पोइट्री पर्टिकुलर। मैनी पोइट्स हैव हैंडल्ड लव इन देयर पोएम बट डन ट्रीट्स दिस सब्जेक्ट इन हिज ओन वे, ठीक है। तो सब मैं बहुत सारे पोइट्स यूज़ करते हैं इस सब्जेक्ट को। His poems are entirely different from the Elizabethan love lyrics. They have their own charm, fascination, depth of feeling, but love forms a very important subject. They are unconventional, original, both in form and content. There is a blend of sensibility and wit, joy and scorn, of beauty and repulsion. Donne does not lay stress on beauty or the aesthetic element in passion, but is highly sensuous and fantastic. He deals with the different aspects of love, physical and metaphysical, cynical, विद द सेम फेलिसिटी एंड इस क्या जो जॉन डन है, इनका तरीका जो है एलिजाबेथन पोइट्री से अलग है, ठीक है। और जो इनका जो किन पे ज़्यादा जो कौन सा एस्पेक्ट है लव के, उन पे काम करते हैं, फिजिकल, मेटाफिजिकल और सिनिकल। Love poem shows his passion and lust, indulgence, devotion, mysticism, and cynicism. Donne rescued the English love poetry from monotony, which threatens the engulf towards the end of the 16th century. John Donne's reputation as a love poet lies in the poem which he has written before he was 25. जो इनकी एज अ लव पोइट हम इनको देखते हैं ना, वो जो जब ये 25 ईयर्स के थे उससे पहले जो इन्होंने पोइट्री लिखी, उसकी वजह से हम इनको लव पोइट बोलते हैं। और जी ये कहाँ पे हमें मिलेंगी, इनकी जो वॉल्यूम है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, इसके अंदर जो है सारी ये पोएम्स हमें मिल जाएंगी। ही हैज़ बोरोड द ट्रेडिशनल राइटिंग लव पोएम्स फ्रॉम विटा न्यूवा ऑफ यूरोपियन लिटरेचर। और पेट्रार्क जो है कैनजोनियर से, ही बिलोंग टू दी हु बिलोंग टू इटली। ये पेट्रार्क जो सोनेट्स थे इनका, ये इटली से इन्होंने लिया है। मेडिवल एंड रेनेसांस पीरियड रिस्पेक्टिवली। ड्राइडन राइट्स डन अफेक्ट द मेटाफिजिक्स नॉट only in his satires but in his amorous verses, where nature only should resign. He perplexes the minds of fair sex with nice speculations of philosophy when he should engage their hearts and entertain them with the softness of love. Donne love poems have mainly three strands. First is cynical, which is anti-woman and hostile to fair sex. जो है फर्स्ट जो है एंटी वुमेन है, और जो है जो हॉस्टाइल है फेयर सेक्स से। थीम क्या है इसकी? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की थीम्स है। फर्स्ट जो इन्होंने लव को डिस्क्राइब किया, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह दिखाया गया है, कैजुअल एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस विद लेडीज़। सेकंड में इन्होंने क्या दिखाया है? हैप्पी मैरिड लाइफ दिखाई है, ठीक है, द जॉय ऑफ कॉन्जुगल लव इन पोएम्स। सेकंड में ये दिखाया है। थर्ड में इन्होंने जो है लव को जो है कंपेयर किया है स्पिरिचुअलिटी के साथ, लव को स्पिरिचुअल लव दिखाया है, ठीक है। देखो
Thirdly, where there is a Platonic strand, as in the canonizer, where love is regarded as holy emotion like worship of devotee of God. Done poems indeed are largely uninhabited and curiously annotated record, passionate and ironically tender or teasing, as the case of many love affairs before marriage and many lifelong friendships. अब हमारी जो है पोएम्स आ गई कि कौन कौन सी पोएम्स में किस तरह जो है लव थीम यूज़ हुई है और किस तरह ये पोएम्स जो है इनको एज अ लव पोएट प्रूव करेंगी. ठीक है. Flea is a dramatic lyric in which lovers make a strong plea to his beloved for sexual relationship with him. It is remarkable for his realism and emotion intensity with which Triton argues his is for physical union without any social inhibitions. In the poems, poet makes the point that the insect is a holy temple. हमने ये मेटाफिजिकल में भी किया था. तो सेम चीज़ है कि यहाँ पे इसने जो है लव को डिफेंड किया है, रिलेशनशिप्स बनाना चाह रहा है अपने पार्टनर के साथ, और जो है जो उसकी बॉडी है ना, फ्ली की बॉडी जो इसमें फ्ली है, उसकी बॉडी को इसने होली टेम्पल बता दिया क्योंकि इसने जो है बिलव्ड का खून भी पिया है और लवर का खून भी पिया है. तो इसके अंदर जो है 3 लोगों का खून है, एक तो खुद का, एक इन दोनों का. ठीक है. तो अगर बोला अगर तू इसको मारेगी ना तो ट्रिपल मर्डर कहलाएगा ये. लेट्स नॉट डू दिस सेल्फ मर्डर एडिड बी एंड स्कैरीलेज 3 सीन्स इन किलिंग 3. गुड मोरो जो है एक फाइन लिरिक पोएम है of contentment and bliss. It is not merely the salutation of new day, but discovery of something more real and strange than anything the lovers have known and known as absorbing love. There is no bitter, cynical, or dark, pessimistic note about it. Lovers have been weaned away from the childish sensation. They have now discovered the joy and bliss of fulfillment in love. दे हैव नाउ देयर होल वर्ल्ड रिवॉल्विंग अराउंड ईच अदर. इन्होंने एक दूसरे के अराउंड ही अपना वर्ल्ड देख लिया है और जो एक दूसरे की जो है इनको जॉय मिल रहा है, ब्लिस मिल रही है ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ लव. दे कैन कन्फाइन देमसेल्फ टू अ सिंगल रूम एंड फाइंड इट इन it the whole world. They see the reflection of each other in their eyes. Nothing can distract their attention फ्रॉम अदर्स प्रेजेंस. कि एक दूसरे में इतना खो गए हैं कि कोई दूसरा इनको जो है इनकी जो है अटेंशन एक दूसरे पे से हटा नहीं सकता, इतना एक दूसरे में खो गए हैं ये. दे कॉन्स्टिट्यूट टू परफेक्ट हेमिस्फीयर. दे आर सो वेल ब्लेंडेड, so well harmonized that they would never come under shadow of death. And now good morrow to our waking souls, which watch not one another out fear for love of other rights control, and makes one little room and everywhere. Sunrise. The sun rising is a love lyric, stresses the self-sufficient nature of love, abrupt and colloquial opening in the characteristic manner of Donne, but it is unconventional. Instead of glorifying sun as a god, डन जो है सन को क्या बुलाते हैं, ओल्ड बिजी ओल्ड फूल बुलाते हैं. लवर एंड द बिलव्ड आर कंपेयर्ड टू ओल्ड स्टेट्स एंड द प्रिंसेस ऑफ द वर्ल्ड रोल्ड इन वन. और जो है जो क्या बोल रहा है कि सारे प्रिंसेस और सारे जो स्टेट्स के प्रिंसेस हैं और स्टेट्स हैं ये जो है इन दोनों में आ गए हैं. ठीक है, इन दोनों में समा गए हैं. लवर्स बेड इज़ कंसिडर्ड टू बी एपिटोम ऑफ द होल वर्ल्ड. कि जो इसको बताया है इनका बेडरूम है ना जो लवर्स का, इसको बताया कि एपिटोम है होल वर्ल्ड का. शी ऑल स्टेट्स ऑल प्रिंसेस आई नथिंग एल्स इज. वैलिडिक्शन जो है फॉरबिडिंग मॉर्निंग का इज़ ऑल्सो वेल नोन पोएम ऑफ जॉन डन, फेमस फॉर इट्स मस्ट डिस्कस. इसके अंदर जो कंपास है उसका दिखाया गया है कि जो ट्रू लवर्स हैं जो अब सेपरेट हो चुके हैं आर लिंक्ड टू 2 लेग्स ऑफ कंपास. वन लेग जो है हमेशा फिक्स रहती है. ठीक है, 1 लेग हमेशा फिक्स रहती है और जो सेकंड लेग है वो घूमती है ऐसे, है ना, चक्कर लगाती है. और फिर जब पूरा चक्कर हो जाता है ना तो ये दोनों आपस में ऐसे फिर पास आ जाती हैं. तो यही बोला है कि जो है ट्रू लवर्स
are now separated, are linked to two legs of compass. One of compass is remain fixed, and two lovers who are now separated are linked to the two legs of the compass. One of the compass remain fixed, जो वन लेग है कंपास की फिक्स रहेगी, और जो अदर है वो उसके आसपास घूमेगी, है ना, जैसे ये है। और लवर्स स्टिल आर स्पिरिचुअली वन, दोनों जो है अभी भी स्पिरिचुअली जो है वन है, ठीक है। लाइक द हेड ऑफ कंपास, जैसे कंपास के हेड में दोनों सिरे अभी जुड़े हुए हैं, वैसे ही द लवर कैन नॉट फॉरगेट द बिलव्ड, एंड इन द एंड द टू मीट टुगेदर लाइक लेग्स ऑफ द कंपास कम टुगेदर व्हेन द सर्कल इज कंप्लीटेड। तो दोनों जब सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, दोनों जो है पास पास आ जाएंगे। इफ़ दे बी टू दे आर टू, सो एस्टिफ ट्विन कंपास आर टू। अब एक्सरसाइज थ्री में क्या है, सबटल वर्क है, और जो है फेमस डन लव पोएम डीलिंग विद द ट्विन एस्पेक्ट ऑफ लव, फिजिकल और स्पिरिचुअल लव दिखाई देगा इसमें। रिलेशनशिप ऑफ बॉडी एंड सोल दिखाई देगी। सोल्स ऑफ लवर एंड बिलव्ड कम आउट ऑफ बॉडी बट दे डू नॉट होल्ड communion with divine but with each other. Purpose of the poet is to bring out the physical and sensuous basis of the spiritual love. Love is mysteries in soul do grow, but yet the body in his work. Canonization is example of love poem. The speaker in the poem claims that he and his beloved will canonize when the poet immortalizes their love, and their lovers of the future will invoke them to given them the strength of spiritual love, कि जो आने वाली जनरेशन्स है ना, जो लवर्स हैं, वो इनको इन्वोक करेंगे और जो है इनसे जो है स्ट्रेंथ लेंगे। फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग होल्ड फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। इन सॉन्ग go and catch fire, the poet mentions all impossible things and comes to conclusion that it is impossible to find a handsome and faithful woman in the world. The woman might have been faithful at the time when you meet her, but she could not faithful to you for long. मैं इसने बोला है कि एक औरत जो है कभी भी फेथफुल नहीं रह सकती। वो फेथफुल थोड़े टाइम के लिए रहेगी, पर ज़्यादा टाइम के लिए इनका कहना है कि नहीं रह सकती। ऑल स्ट्रेंज वंडर्स दैट befell thee, and sphere nowhere leaves a woman and fair. Better my heart 3% God is the most famous poem of divine sonnets of Donne. It has the same intensity of feeling, same variety of mood experience characteristic of Donne love poem. The poet is fully conscious of the sinful nature. He strongly feels that he is die-hard sinner who may never be forgiven. इसको लगता है कि ना ये बहुत बड़ा मतलब सिनर है, बहुत ज़्यादा पाप किए हैं इसने, और इसको जो है कभी भी माफ़ी नहीं मिल सकती। The poet marks an impassioned appeal to God to occupy his soul to purity and reshape him. ये गॉड से प्रे करते हैं कि मेरी जो सोल है उसको जो है रीशेप कर दो। Better my heart 3% God for you yet but no breathe shine and seek mind. Conclusion, it is concluded that Donne बहुत बड़े पोइट थे, लव पोइट थे सारे इंग्लिश पोइट्स के अंदर, और जो काम करते थे वो अच्छी तरह परफेक्शन से काम करते थे सारे जो है, और जो है अपनी ड्यूटी पूरी करते थे। द पोएट्री ऑफ लस्ट हैज़ नेवर बीन सीन रिटन विद मोर मिनट्स ट्रूथ बट दैन नाइदर हैज़ पोएट्री ऑफ लव ट्रांसकेंडिंग सेक्स। अब हमारा ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। और हमने 2 क्वेश्चन कर लिए जॉन डन के, मेटाफिजिकल एंड लव पोएट, और जो है डॉक्टर फोस्टर्स भी अपलोड हो गया, वो भी देख लेना आप। अब जो है हैमलेट के जो क्वेश्चंस है एज अ ट्रेजिक हीरो और उसका करेक्टर वो करा दूंगी, और जो एक क्वेश्चन और था हेनरी जेम्स का बोला था आपने पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, उसका क्वेश्चन भी करा दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।